सो हे गाइस, यू आर इन कॉमिक टेलर। तो आज हम आपको बताने जाएंगे दिस इज़ द डेड प्लेनेट के एपिसोड नंबर 7 के बारे में। तो होप करता हूँ आपने पिछले एपिसोड देख लिए होंगे। अगर नहीं देखे हो तो आई बटन पे जो लिंक फ्लैश हो रही है वहाँ पे प्लेलिस्ट मिलेगी, वहाँ पे पहले देख लीजिएगा। तो अब तक हम देख चुके हैं जैसे कि अमेजो आर्मी निकल चुकी है सबको ख़त्म करने के लिए। हमारे हीरोज़ के पास अभी क्योर है, पर उससे पहले एंटी लिविंग्स को सब मारे जा रहे हैं अमेजोन्स। और डीमन भी आ चुका है, मतलब ड्रैगन भी आ चुका है जो सारे एंटी लिविंग्स को मारा जा रहा है और वो अर्थ को भी ख़त्म कर देगा। और इससे सबसे जो तगड़ा सीन है वो है जॉन के पास कुछ ऐसा प्लान है जिसकी वजह से वो लोगों को सेक्रीफाइस करता जा रहा है और उसके पास अभी सबसे ज़्यादा पावर है। तो बिना किसी देरी के कंटिन्यू करते हैं एपिसोड नंबर 7। ब्रिटेन और ऑस्ट्रेलिया में ये डेड अमेजो आर्मी पूरी तरह फैल चुकी थी और इनका सिर्फ एक ही काम था, लिविंग को मारना। और ये लोग सिर्फ इसी काम के लिए बने थे और इसी काम के लिए प्रोग्राम्ड थे। और इनमें से एक एक अमेजो में इतनी पावर थी कि वो पूरी जस्टिस लीग को ख़त्म कर सकता था। बट वो ये वाली जस्टिस लीग नहीं थी, क्योंकि इनके पास ज़्यादा पावर थी, इनके पास ज़्यादा स्पीड थी और ये वर्ल्ड के सबसे बेस्ट वॉरियर्स द्वारा ट्रेन करे गए थे और ये एक ट्रू गॉड्स थे। और इन लोगों की फिर डेस्परेटली बहुत तगड़ी फाइट होने स्टार्ट हो जाती है, बहुत ब्रूटली फाइट स्टार्ट होना शुरू हो जाती है अमेजोन्स के साथ। वहाँ पे पेरिस में ड्रैगन निकल चुका था और वहाँ पर पहुँचते हैं जॉन की मदद करने के लिए स्ट्रेंजर जो फैंटम है और जटाना। तो वहाँ पर जाकर बोलता है कि हमें जॉन ने फैंटम को फ्यूचर दिखा दिया था कि फ्यूचर में अभी क्या होने वाला है, तो वो अपने आप कंट्रोल नहीं कर पाया और उसने ज़ोर से चिल्लाया ड्रैगन। और फिर ड्रैगन बोलता है कि स्ट्रेंजर तुम इनके इन लिम्बो के साथ क्या कर रहे हो, तुम्हें इनकी साइड नहीं होना चाहिए था। उधर दूसरी तरफ ऑस्ट्रेलिया का बंकर का वाला सीन दिखाते हैं जहाँ पे हमारे बैटमैन और सुपरमैन उधर की तरफ जाते हैं ताकि कि वो रिमोटली एक्सेस कर पाएँ उस जगह को और उनको बता सकें कि हमारे पास स्टिल चांस है। पर वो जाते हुए देखते हैं कि वहाँ पे हज़ारों एंटी लिविंग्स की डेड बॉडीज़ पड़ी होती हैं और सुपरमैन उनको देख के बोलता है ये तो बहुत सारे हैं, हम इन लोगों को बता सकते हैं। तो फिर बैटमैन बोलता है सुपरमैन हमें अंदर जाके एक इस चीज़ का भी क्योर फाइंड करना पड़ेगा, अंदर के लोगों को नहीं पता कि यहाँ पे क्योर है और तो हमें उनको रोकना पड़ेगा ताकि कि वो इन लोगों को ना मारें। तभी एक चीज़ आकर सुपरमैन के सीधा गाल पे हिट होती है और ये होता है एक अमेजो और वो बैटमैन को मारने की कोशिश करता है, पर बैटमैन तो बैटमैन है, बैटमैन डॉज कर लेता है। तभी सुपरमैन आके पीछे से उसका गला पकड़ता है और बैटमैन उस पर बॉम्ब फिट कर देता है और बूम, और वो फट जाता है और उसका सर वो उखाड़ लेता है, अमेजो का सर सुपरमैन उखाड़ लेता है और पेंगुइन से बोलता है कि प्रोफेसर ईवो कहाँ है। तो फिर वो उससे क्या हो रहा है ये, तो सुपरमैन बोलता है कि हमें अमेजो को स्टॉप करना पड़ेगा। तो वो बोलता है, पेंगुइन बोलता है कि नहीं, यही एक तरीका है जिससे हम सारे अनलिविंग को मार देंगे तो वायरस भी नहीं मर जाएगा मतलब। और तुमने क्या सोचा कि हमने सुपरमैन को मारने की कोशिश नहीं करी होगी। तो सुपरमैन गार्ड्स को बोलता है कि किल करो इसे। तो गार्ड्स, जो 2 गार्ड्स होते हैं उनमें से जो हेड होते हैं वो मना कर देते हैं कि हम सुपर हीरो को नहीं मारेंगे। तो ये सुनकर पेंगुइन चौंक जाता है। अचानक से जितने भी लोग खड़े होते हैं वहाँ पे सुपरमैन, बैटमैन और उन दोनों गार्ड्स को छोड़कर सबका गला चौक हो जाता है, जितने भी लोग बंकर के अंदर होते हैं। बैटमैन बोलता है ये क्या हो रहा है, तो सुपरमैन बोलता है हमारे ऊपर कुछ है। और ये होता है जॉन जिसका शुरू से यही प्लान था, क्योंकि रैगमान का क्लॉक है वो फीड करता है करप्ट सोल पर, और यहीं थी सबसे दुनिया की करप्ट सोल जो होती थी वो इसी बंकर के अंदर थी। क्योंकि यहाँ पर थे पॉलिटिशियंस, बिजनेसमैन, लीडर्स, क्राइम बॉसेस और बिलियनर्स, जिन्होंने दुनिया के लोगों से पहले अपना स्वार्थ देखा। जॉन ने अपने आप को बूस्ट कर लिया था इससे पहले वो ड्रैगन को फेस करे। वहाँ पे सुपरमैन आता है और बोलता है कि जॉन ये तुम क्या कर रहे हो। तो वो बोलता है जो चीज़ होनी चाहिए थी वो मैं कर रहा हूँ और मुझे अब यही डील करनी पड़ेगी और मुझे जाकर सीधा ड्रैगन को रोकना पड़ेगा इससे पहले कि वो हमारे इस प्लैनेट को पूरी तरह डिस्ट्रॉय कर दे। तो सुपरमैन बोलता है मैं कुछ हेल्प कर सकता हूँ। तो बोलता है नहीं मत करो, क्योंकि मैंने फ्यूचर देखा है, अगर तुमने उसको हेल्प करी तो तुम नहीं कुछ नहीं कर पाओगे और तुम मारे जाओगे।
तो फिर जॉन वहाँ से पोर्टल बना के निकलता है और तभी सुपरमैन बोलता है तुम अच्छे इंसान हो जॉन। तो वो बोलता है अच्छा मुझे तो नहीं लगता, पर तुमने ऐसा कहा वो ठीक है। और फिर जॉन निकल जाता है एक अनथिंकेबल चीज़ करने के लिए। वहाँ पे बैटमैन और सुपरमैन बंकर के अंदर होते हैं और वहाँ पे देखते हैं कि प्रोफेसर ईवी को पेंगुइन ने पहले मार दिया था। और ये वो इसलिए मारा था, बैटमैन इसलिए बताता है कि इसलिए मारा था ताकि कि एक ज़रा सा भी चांस ना हो अनलिविंग के बचने का अमेज़न के थ्रू, ठीक है। और फिर उन दोनों के तो सुपरमैन जो बचे हुए गार्ड्स होते हैं उनको थैंक यू बोलता है और बैटमैन और उसके अमेज़ो के सर को लेकर वहाँ से उड़ जाता है। तो ये लोग उड़ के पहुँचते हैं सीधा मैंगस लैब में। मैंगस लैब में अंदर घुसते ही इनसे साइबोर्ग पूछता है कि तुम्हें क्योर मिल गया। हाँ, तो वो बोलता है कि हम एक प्रॉब्लम में आ चुके हैं साइबोर्ग, हमें तुम्हारी हेल्प चाहिए। तो बैटमैन बोलता है कि तुम्हें इसके सर को क्रैक करना पड़ेगा, इसको ओपन करना पड़ेगा ताकि हम देखें ये ट्रांसमिट कैसे करते हैं, और फिर हम इन लोगों को इन्फेक्ट करेंगे ताकि कि इन सब का सिस्टम इन्फेक्ट हो जाए। तो फिर सुपरमैन फिर फ्लैश से बोलता है कि तुम ये काम कर रहे हो, उससे पहले एक चीज़ बता दूं कि हमें अमेज़ोस के सब सारे लोगों को मारने से पहले, सारे एंटी लिविंग को मारने से पहले हमको उनको डोज देना ज़रूरी है। बाहर लाखों पीपल हैं, बिलियंस ऑफ पीपल हैं जिनको हम सेव कर सकते हैं। तो फ्लैश क्या तुम रेडी हो? तो बोलता है, फ्लैश बोलता है श्योर, क्या तुम रेस के लिए रेडी हो? तो हो जाती है ह्यूमैनिटी की रेस स्टार्ट। तो सुपरमैन के पास होता है यूरोप और अफ्रीका, और फ्लैश के पास होता है नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका और एशिया, सब एक साथ। तो फ्लैश फर्स्ट डोज एरिया के लोगों को देने का चालू कर देता है और सुपरमैन भी यही करता है। और सुपरमैन अपने आप को बहुत मुश्किल से रेजिस्ट करता है लोगों की हेल्प, मतलब लोगों जो क्योर लोग हो चुके हैं उन लोगों को ये बताने से, पर उसके पास टाइम नहीं था, उसको अपने आप को थोड़ा कंट्रोल करना पड़ता और इग्नोर करना पड़ता है इन सब चीज़ों से। पर सुपरमैन के टेलीस्कोपिक विज़न से उसने यूरोप में कुछ ऐसा देखा जिसे वो इग्नोर नहीं कर सकता, और वो था ड्रैगन, जिसके पैरों के नीचे दबा हुआ था हमारा फैंटम। और तभी वहाँ पे वो आता है, जॉन आता है और बेहोश हुई ज़टाना को उठाता है और यूँ बोलता है, और जॉन बोलता है कि मैंने इन सब चीज़ों के लिए पहले से प्रिपेयर कर रखा है, तुम्हें बस मेरे लिए 2 चीज़ करनी पड़ेंगी। तो वो बोलती है क्या? तो वो बोलता है बस एक स्पेयर ऑफ डायनेस्टी को पकड़ो और दूसरा तुम बोलो कि मैं ये कर सकता हूँ। तो वो जॉन को एक थोड़ा सा पीस ऑफ मैजिक देती है और बोलती है जॉन यू कैन किक ड्रैगन्स एस। और जॉन निकल पड़ता है। जॉन ड्रैगन से बोलता है मुझे अच्छा तो नहीं लग रहा, मुझे अच्छा लग रहा है बहुत ज़्यादा फैंटम को तुम्हारे पैरों के नीचे देखकर, पर मुझे हेल्प करनी पड़ेगी। तो फिर ड्रैगन उसको बोलता है जॉन अगर तुम्हारे पास कुछ खिलौने हैं तो तुम क्या सोचते हो, तुम मुझे मार सकते हो। तुम्हें पता भी है कि दी एंटिटी ऑफ टूर्नामेंट तुम्हारा वेट कर रही है हेल्प में, और डीमन ने तुम्हारे लिए एक सीट अरेंज कर रखी है हेल में, वो भी विद मोस्ट पेन एंड नेवर एंडिंग नाइटमेयर के साथ। तो जॉन बोलता है शट अप, और विद द स्पीड ऑफ मरकरी के साथ जॉन हिट करता उसको विद पावर ऑफ ज्यूस और स्ट्रेंथ ऑफ हरक्यूलिस, और जितनी भी फोर्स होती है, जितने भी सारे लॉर्ड्स के पास फोर्स होती है उसके साथ, और जितनी भी सोल्स रैगमैन के क्लॉक में होती है उन सब सोल को इकट्ठा कर वो उसको एक बहुत ज़ोरदार पंच करता है, और इस पंच के साथ वो सीधा नीचे गिर जाता है, ड्रैगन नीचे गिर जाता है। और जॉन ने अभी अभी एक डीमन के ऊपर थोड़ी देर के लिए टेक ओवर किया। जॉन के पास जो भी आज तक उसने सीखा था, जैसे विजडम ऑफ सोलोमन से, वो सारी चीज़, और जो अपनी उसने लाइफ टाइम में सीखी थी वो सारी चीज़ें यूज़ करता है। वो बीच बीच में मैडम जेंडियस का क्रिस्टल बॉल भी यूज़ करता है फ्यूचर देखने के लिए ड्रैगन से लड़ते वक्त, और फिर वो अपनी ट्रिक्स यूज़ करता है। उसने हर चीज़ यूज़ करी जो उसके पास थी। उसने डीमंस को बुलाया, उसने गॉड्स को बुलाया, और उसने जितनी भी उसके पास सोल्स थी उन सब की हेल्प से थोड़ी देर के लिए ड्रैगन के ऊपर कंकर किया। बट ये सब काफ़ी नहीं था। जॉन वो
जॉन को एक पंच पड़ता है ड्रैगन की तरफ से और जॉन सीधा ज़मीन पर वो फैल जाता है और वो बोलता है, ड्रैगन बोलता है, बहुत हो गया मजाक मैजिशियन, अब मुझे खेल ख़त्म करने दो। और जॉन मर रहा होता है वहाँ पर। तभी जटाना आती है और चिल्लाती है जॉन, और वो बोलता है, बाय जी, हमने अब सब कुछ खो दिया था, हमारे हीरो हारते जा रहे थे, यहाँ तक कि गॉड्स भी गिरते जा रहे थे। दुनिया का सबसे फास्टेस्ट मैन भी इतना फास्ट नहीं था कि वो उन सबको रोक सके। तभी दूसरी तरफ लैब में जॉन स्वयं थिंग के हाथ में उसका अमेजो का सर था और साइबॉर्ग उसके अंदर कुछ करप्शन कर रहा था। हमारे पास अभी भी फेथ थी, क्योंकि हमारे हीरोज़ एक कोई ना कोई तरीका ढूंढ ही लेते हैं हर चीज़ का। तो तभी साइबॉर्ग बोलता है, इसके 30% चांस हैं कि अगर हमने इसको क्योर करा और इसको टर्न ऑन करा तो ये बंदा उठ के हम सबको मार देगा। तो स्वयं थिंग बोलता है, जस्ट डू इट, और तो वो कर देता है। तभी उसकी आँख खुलती है और वायरस फैलना चालू हो जाता है। उस वो लैब जिसमें मैन्युफैक्चर हुआ था हमारा क्योर, अब वो बन चुका है एंटी ह्यूमैनिटी सेविंग इन्फेक्शन। अब जहाँ हमारे हीरोज़ हार रहे थे लड़ते लड़ते, तभी वहाँ अचानक से सारे एमेजोस मरने लगते हैं अपने आप। हमने ये सब कर लिया, हमने पूरे वर्ल्ड को बचा लिया। अब एमेजो, बट वहीं पर जहाँ एमेजो एक तरफ गिर रहे थे, वहीं दूसरी तरफ एक डीमन था जो अभी भी अर्थ को कुरेद रहा था। बट वो आया, मतलब सुपरमैन आता है और उसे बोलता है स्टॉप। तो ड्रैगन बोलता है, मैंने अभी जस्ट अभी दुनिया के सबसे ताकतवर, जिसके पास दुनिया की सारी सबसे ताकतवर चीज़ें थी, अभी मैंने उस मैजिशियन को मारा और यू आर अ स्पेक। और वो बोलता है, हाँ, और यही स्पेक तुम्हें रुकने के लिए बोल रहा है। जॉन ने फ्यूचर देख लिया था कि अगर वो उससे ड्रैगन से भिड़ा तो सुपरमैन नहीं बच पाएगा। बट ये सुपरमैन है, ये फास्टर है, अपने तकदीर से भी तेज़ है ये, और स्ट्रॉन्गर है अपने अनहोनी से भी। और ये इतना ताकतवर है कि पॉसिबल और इम्पॉसिबल ये कुछ भी नहीं छोड़ता, होनी या अनहोनी। और इस मॉर्टल ने डेविल के ऊपर थोड़ी देर के लिए कंकर कर लिया था। तभी जटाना के पीछे से आवाज़ आती है, ये तो क्वाइट इम्प्रेसिव है। जटाना पीछे होती है और पीछे होता है जॉन। तो वो बोलता है, हाँ, अब मैं डेड मैन हूँ। ये अजीब है, बट ये शुरू से मेरा प्लान था कि जब मैंने बॉस्टन की पावर ली थी तो, और मैंने जितनी भी सोल्स ली हैं वो और मेरा मैजिक सब मेरी सोल के थ्रू कनेक्ट हो चुका है। तो फिर और वो फिर वहाँ से ये कहकर वहाँ से उड़ जाता है। और जटाना बोलती है, तुम कहना क्या चाहते हो? तो वो बोलता है, ज़्यादा कुछ नहीं, बस इतना कि मैं इस यूनिवर्स की सबसे ज़्यादा खतरनाक मरी हुई चीज़ हूँ, मतलब मेरे पावर है ये करने की। और वो उड़ के सीधा ड्रैगन के ब्रेन में घुस जाता है। अब ब्रेन को घुस के एक डेविल को कंकर करना बहुत मुश्किल होता है, बट उसके पास इतनी पावर हो चुकी थी कि अब वो डेविल को कंकर करता है। और बट वो अपने आप को बचा सकता था, बट उसने एक ऐसा काम करा, वो चटाना से बोलता है कि तुम मुझे अभी स्पेयर दो, और वो स्पेयर लेता है और अपने अंदर घुसा लेता है। अपने उस डेविल के साथ साथ वो अपने अंदर भी वो चीज़ घुसा लेता है। वो चाहता तो अभी तक सबसे पावरफुल डेड मैन बनकर जी सकता था, पर उसने अपने आप को सेक्रीफाइस करा। और लास्ट में वो बोल के जाता है कि आई मिस यू जी। और यहाँ पे फ्लैश सबको डोज दे चुका था और सब रिकवर होते जा रहे थे। हमने सारा प्रोसेस स्लो डाउन कर दिया था क्योंकि सब ठीक हो रहे थे, एवरीवन। हमने जितने भी इन्फेक्टेड लोग थे उन सबको ठीक कर लिया, जिसमें बिलियन ऑफ पीपल थे, इंक्लूडिंग आवर फ्रेंड्स, लीडर्स और फैमिली। यहाँ पे हमको दिखाते हैं कि एक्वामैन भी अपनी फैमिली से मिल चुका होता है, वहाँ पर वंडर वुमन भी अपने लीडर्स से मिलती है, और यहाँ पे जॉन यानी जो हमारा सुपरमैन है वो भी अपने ग्रैंडफादर से मिलता है। और लास्ट में हमने बहुत सारे लोगों को बचाया। लास्ट में ओलिवर क्वीन वो भी ठीक हो जाता है
और हमारे हीरो ने सब कुछ ठीक कर दिया था। वी बॉट दैम ऑल बैक। तो इसी के साथ ख़त्म होता है ये पूरा वॉल्यूम दिस इज़ द डेड प्लेनेट का। होप करता हूँ आपको बहुत ज़्यादा पसंद आया। मुझे तो लिटरली सच में बहुत ज़्यादा पसंद आया। और हाँ, अगर आप ऐसे ही कॉमिक्स के साथ जुड़े रहना चाहते हैं तो अभी चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और हाँ, अगर आपको ये कॉमिक्स चाहिए तो हर वीडियो के लिंक में हर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको हर कॉमिक की लिंक मिल जाएगी, तो वहाँ पे आप देख सकते हैं। और ख़ुद से पढ़ना चाहते हैं तो आप खुद से भी पढ़ सकते हैं उधर। तो इसी के साथ अगर आपको और भी कॉमिक्स चाहिए तो आप बस कमेंट में लिख लीजिए कि आपको कौन सी कॉमिक्स चाहिए। और ऐसे ही जुड़े रहने के लिए लाइक करें, शेयर करें, और हाँ, सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि जितने ज़्यादा लोग होंगे उतना ज़्यादा मज़ा आएगा। जस्ट बाय।